समय की बात है जब महाराज अकबर और बीरबल महल के बागीचे में टहल रहे होते हैं। तभी बीरबल को ऐसा महसूस होता है कि पिछले कुछ दिनों से महाराज बहुत परेशान से दिख रहे हैं। तभी बीरबल महाराज की परेशानियों का कारण जानने के लिए महाराज से पूछते हैं। महाराज, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? तभी महाराज। हाँ बीरबल, हम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे नगर के लोगों में बुराइयां बढ़ती जा रही है। लोग अपने कर्मों के प्रति बहुत लापरवाह हो रहे हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी युक्ति है जिसे हम लोगों को यह समझा सकें कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है? इस तरह से हम नगर वासियों को और अपने दरबार के दरबारियों को बुराई से बचाना चाहते हैं। इतना सुनते ही बीरबल कहते हैं। जी महाराज, मैं अवश्य ही इस बारे में सोचकर आपको कल बताता हूँ। और इतना कहते ही बीरबल इस विचार में डूब जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से बीरबल सारी रात इसी सोच में बिता देते हैं कि आखिर वह कौन सी युक्ति है जिससे वह महाराज की समस्या का समाधान खोज सके। और इसी सोच में रात निकल जाती है और अगले दिन सुबह बीरबल महाराज के महल की ओर जाते हैं और फिर उनकी मुलाकात महाराज अकबर से होती है। दोनों की मुलाकात काफ़ी लंबी होती है, जहाँ पर बीरबल अपनी युक्ति महाराज को विस्तार से समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना होगा। इस तरह से दोनों की बातचीत काफ़ी लंबी चलने के बाद महाराज कहते हैं। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह युक्ति काम करेगी तो हम अवश्य ही ऐसा करेंगे। इस तरह से महाराज बीरबल को आश्वासन देते हैं कि कल सुबह ऐसा ही होगा। और अगले दिन महाराज के दरबार में सभी नगर वासियों को बुलाया जाता है, जिसमें नगर के सभी लोग उपस्थित होते हैं और कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी भी होते हैं। जिसमें बीरबल के कहे अनुसार महाराज 3 व्यापारियों को चुनते हैं और कहते हैं कि हम 3 व्यापारियों को एक चुनौती देंगे। तभी इतना सुनते ही तीनों व्यापारी बहुत भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज ने हमारा ही नाम क्यों चुना इस चुनौती के लिए, और पता नहीं यह चुनौती कैसी होगी, इसमें क्या करना होगा। अगर हमने चुनौती पूरी नहीं की तो हमारा क्या हश्र होगा। उनके चेहरे में यह भय साफ नजर आ रहा था, जिसको देखते हुए महाराज कहते हैं। आप लोगों को इस चुनौती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चुनौती इतनी सरल और आसान है कि आप लोगों में से कोई भी इसे पूरा कर सकता है। और रही बात आप तीनों को ही चुनने की, तो आप नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आप लोगों को सारा नगर पहचानता है, इसीलिए इस चुनौती के लिए आप तीनों का चयन किया गया है। इतना सुनते ही तीनों व्यापारियों ने राहत की सांस ली कि चलो, चुनौती तो अब आसान है। अब उनके मन में आता है कि यह चुनौती क्या है। तभी महाराज कहते हैं। आप तीनों को एक एक झोला दिया जाएगा, जिसको लेकर आप लोगों को जंगल में जाना है और जंगल से ताजी ताजी मीठे और रसीले फल तोड़कर उस झोले को पूरा भरना है और वापस लेकर महल में आना है। यही आप लोगों की चुनौती होगी। इतना सुनते ही तीनों व्यापारियों को लगने लगता है कि यह तो बहुत आसान चुनौती है और इसे वो लोग आसानी से पूरा कर लेंगे।
इस तरह से पहला व्यापारी अपना झोला लेकर जंगल की ओर जाता है और पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी उसे ताजे मीठे रसीले फल दिखाई देता है वह उन फलों को तोड़कर अपने झोले में डालते जाता है। बहुत मेहनत के बाद भी उसका झोला थोड़ा खाली रह जाता है, परंतु व्यापारी को इस बात की तसल्ली रहती है कि उसने जितना भी फल तोड़ा वह सभी राजा के अनुसार ताजे मीठे और रसीले फल हैं। इसी तरह से दूसरा व्यापारी जब अपने झोले को लेकर जंगल में जाता है तब वह जंगल में रुककर सोचता है कि क्यों ना इस झोले को पूरा ताजे फलों से भरने की बजाय जितने सूखे सड़े गले फल दिख रहे हैं वह उन फलों से झोले को भर देता है और ऊपर की एक परत बस वह ताजे फलों को तोड़कर उसके ऊपर डाल देता है। वह सोचता है कि राजा झोला थोड़ी देखेंगे। और इस तरह से जब तीसरा व्यापारी अपना झोला लेकर जंगल में जाता है वह इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा आलसी होता है। उसे लगता है कि राजा को थोड़ी पता चलेगा कि झोले के अंदर क्या है और वह सोचता है कि इतनी मेहनत कौन करे। इस तरह से वह अपना झोला पूरा घास फूस से भर लेता है और दिखावे के लिए ऊपर 2-4 ताज़े फलों को रख देता है जिससे सभी को यह लगे कि यह झोला पूरा ताज़े फलों से भरा है। इतना करने के बाद वह भी अपना झोला लेकर वापस लौट जाता है। अगले दिन महाराज के दरबार में तीनों व्यापारी अपना अपना फलों से भरा झोला लेकर उपस्थित होते हैं, जहाँ पर महाराज उन्हें देखते हैं और उनके उम्मीद के मुताबिक महाराज या राजा का कोई भी दरबारी उनका झोला नहीं देखता। इस बात से दोनों व्यापारी बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो जैसे भी सही लेकिन हमारी चुनौती पूरी हुई। तभी राजा कहते हैं, अपने दरबारियों को आदेश देते हैं कि इन तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इन्हें खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए सिवाय इसके जो फल ये लोग अपने झोले में लाए हैं, इनको इन्हीं फल को खाकर यह 1 महीना बिताना होगा। इतना बोलते ही तीनों व्यापारी में से जो व्यापारी पूरी ईमानदारी के साथ अपना झोला ताजे मीठे रसीले फल से भरा रहता है वह थोड़ा निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि उसका जीवन तो फिर भी 1 महीने तक आसानी से कट ही जाएगा। परंतु दोनों व्यापारी बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं और महाराज से माफ़ी मांगते हैं, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी बीरबल कहते हैं कि आप लोगों ने अपना कर्म ठीक से नहीं किया। आपको लगता है कि अगर किसी ने झोला नहीं देखा इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अच्छे बुरे कर्म आपने ईश्वर से छुपा लिए। ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपता है, वह आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा अवश्य देता है। तो इस तरह से बीरबल ने महाराज की एक और परेशानी को अपनी सूझबूझ और चतुराई से हल कर दिया तथा एक छोटे से उदाहरण से सभी नगरवासियों को बता दिया कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा ही होता है।